जैसे ही महिला सितारा कन्या को एक तीर से मारने वाली थी, अचानक उसका शरीर जकड़ गया और वह हिल भी नहीं सकी। उसी पल नवें राजकुमार ने तुरंत सितारा कन्या को वहां से दूर ले गए। असल में यह सब महिला योद्धा शिहाई की बहन के कारण हुआ, जिसने नवें राजकुमार की पुकार को महसूस किया और वह तुरंत बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो उठी। पूरे 10 साल हो चुके थे और अब वह फूंक परिवार में लौटना चाहती थी, लेकिन महिला योद्धा ने कहा कि सितारा कन्या अभी मरी नहीं है। अगर अब वह औरत घर लौटेगी तो कौन मानेगा कि वही असली फूंक परिवार की बड़ी बेटी है। ऊपर से उसका चेहरा भी अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। सितारा कन्या पूरे 10 साल से फूंक परिवार में रह रही है। केवल कुछ बातों से उसकी जगह नहीं छीनी जा सकती। औरत की टूटी हुई उम्मीदें और लाचार हालत देखकर महिला योद्धा ने आखिरकार उसे वादा किया कि वह उसे फूंक परिवार की उत्तराधिकार रस्म में खुद अपने हाथों से बदला लेने देगी। उसी रात वे दोनों वहां पहुंची जहां कभी उस औरत ने नवे राजकुमार से विवाह का वादा किया था। पुरानी यादें ताजा हो गईं और दर्द फिर से उमड़ आया। औरत ने महिला योद्धा से एक वीणा मांगी ताकि वह अपने बीते प्यार को एक बार फिर महसूस कर सके। नवे राजकुमार ने जब वह धुन सुनी तो हैरान रह गए, क्योंकि वह औरत कह चुकी थी कि उसे यह धुन याद नहीं। फिर अब यह परिचित संगीत कैसे सुनाई दे रहा था? उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ जो औरत थी वह असल में कोई और थी, जो उस औरत का रूप धर कर आई थी। मगर उस वीणा बजाती महिला को देख नवे राजकुमार को लगा कि उनका खोया हुआ प्यार लौट आया है। फेंग मुरोंग साहब, मैं हजारों मील चलकर खुद को साबित करने आया हूँ। तभी नवे राजकुमार को एहसास हुआ कि उन्होंने महिला योद्धा को ही अपनी प्रिय प्रेमिका समझ लिया। उन्हें महिला योद्धा में अपने सच्चे प्यार की महक आई और उस औरत ने भी खुशी खुशी उसके करीब जाने की कोशिश की, मगर पता चला सब एक भ्रम था। अब जब उसे लगा कि उसकी आत्मिक शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो उसने महिला योद्धा से विनती की कि वह नवे राजकुमार को बता दे कि वह अब भी जिंदा है। उधर राजकुमार भी महिला योद्धा से पूछ रहे थे कि उस औरत के साथ आखिर क्या हुआ और उनकी पत्नी अब इतनी अपरिचित क्यों लगती है। मगर महिला योद्धा ने सच्चाई नहीं बताई। उसने बस उस औरत को लेकर पुराने घर लौटना चुना। कुछ बदले ऐसे होते हैं जिन्हें खुद जाकर ही चुकाना होता है। महिला योद्धा ने अपनी जान की बाजी लगाकर औरत को बदला लेने का अवसर दिया। मैं अपनी गर्दन खुद काटकर फिर से जी उठूंगी, बस मुझे अब और ठंड में मत छोड़ो। उम्मीद करती हूँ जब मैं जागूं तो तुम मेरे लिए वहीं खड़े हो। उत्तराधिकारी समारोह की शुरुआत हुई। 3000 फूंक सैनिकों को आदेश मिला कि वे फूंक परिवार की रक्षा करें। जब औरत जागी तो उसने पाया कि वह अभी जीवित। तभी उसे समझ आया कि महिला योद्धा ने एक दिन की जिंदगी देकर उसकी जान बचाई है। अब की बार उसने ठान लिया कि वह सितारा कन्या से अपने खून का बदला जरूर लेगी। उधर सितारा कन्या को राजकीय उपाधि दी जा रही थी। उस दिन के बाद वह असली फेंग यान कहलाने वाली थी। लेकिन ठीक उसी पल जब औरत उसे मारने वाली थी,